नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। कभी खौफ का दूसरा नाम अतीक अहमद, गैंगस्टर अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम मोहम्मद को यूपी पुलिस ने आज मार गिराया है। दोनों ही उमेश पाल मर्डर केस में वांटेड थे। दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था और इनके पास से विदेशी हथियार मिले हैं, जैसा कि पुलिस ने बताया है और एनकाउंटर झांसी में परीक्षा डैम के पास एसटीएफ ने किया है। पूरी बात जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको बताऊँगी कि कैसे-कैसे एनकाउंटर हुआ, क्या वजह थी, किस तरीके से इनको कई दिन से घेरा जा रहा था। सब बताऊँगी इस वीडियो में, आप मेरे साथ बने रहिए। और उन दर्शकों से एक गुज़ारिश है जो मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी लेटेस्ट इनपुट हो, वो आप तक पहुँच सके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी दिन से एसटीएफ पीछे लगी हुई थी इन दोनों लोगों के और उनके पास ये इनपुट थे कि जब अतीक का काफ़िला नैनी जेल से होते हुए प्रयागराज पहुँचेगा, तो रास्ते में अतीक को छुड़ाने की कोशिश की जा सकती है और ये प्लानिंग चल रही थी। इसी को देखते हुए स्पेशल फोर्सेस लगाई गई थी और एसटीएफ की कार्रवाई के दौरान अतीक की प्रयागराज कोर्ट में एक तरफ पेशी चल रही थी, तो वहीं उसी दौरान बेटे के एनकाउंटर की खबर अतीक को मिलती है। अतीक एकदम घबरा गए और अपने बेटे की एनकाउंटर की खबर सुन कर के सिर पकड़ के वहीं बैठ गए। बिलक-बिलक के रोने लगे। इतना रोए कि उनका गला सूख गया। उसके बाद उन्होंने पानी माँगा। जैसा अतीक शेर बता रहा था अपने बेटे को, उस तरीके से अगर देखा जाए तो उस शेर को एसटीएफ ने ढेर कर दिया। लेकिन शेर के बाप का क्या हश्र हुआ? और बड़ी बात ये है कि अतीक के बेटे ने जो गलत काम किया था, उसके लिए वो उसे शाबाशी देते हुए शेर बता रहा था। ये काम मैं इस वीडियो को रोक करके थोड़ा-सा आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी किसी माफ़िया के किसी परिजन का एनकाउंटर होता है, तो 2 बातें दिमाग में आती हैं। एक तो ये कि शायद से जो घर के बड़े थे, उन्होंने बेटे को रोका नहीं या फिर ये कि उनको शुरू से ही गलत ट्रेनिंग दी गई। यहाँ पर दोनों ही चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अतीक ने अपने बेटे के जो उमेश पाल हत्याकांड के बाद हुआ, उसको उसने बहादुरी बताई। हालाँकि उसकी बीवी ने इसको ये कह कर के थोड़ा झगड़ा भी किया कि असद अभी बच्चा है, लेकिन अतीक ने अपनी बीवी को भी चुप करा दिया और ये कहा कि वो मेरा बेटा शेर है। आज उसे तसल्ली हुई है। तो एक तरह से असद के गलत काम को अतीक ने प्रमोट किया, शाबाशी दी। खैर 24 फरवरी को उमेश पाल के मर्डर के बाद से ही असद और गुलाम मोहम्मद फरार थे और एसटीएफ 48 दिन से लगातार 48 दिन बहुत होते हैं और जिस परिवार का व्यक्ति जाता है, उसके लिए ये दिन नहीं होते, ये साल होते हैं। तो 48 दिन से लगातार पुलिस इन्हें ट्रेस कर रही थी। झांसी में इनकी लोकेशन मिलने पे इनको ट्रेस आउट किया गया एक बार फिर और वहाँ पर उनको मार गिराया। एनकाउंटर को डिप्टी एसपी नवेंदु और डिप्टी एसपी विमल ने लीड किया। एसटीएफ के डीआईजी अनंतदेव तिवारी ये बताते हैं कि असद और गुलाम को हमारी टीम ने मार गिराया है और इनके पास से पिस्टल, रिवॉल्वर और विदेशी हथियार बरामद हुए हैं। उमेश पाल मर्डर में असद का नाम और सीसीटीवी फुटेज में साफ-साफ आने के बाद शाइस्ता और अतीक अहमद की जो नाराज़गी है, वो भी साफ हुई थी, वो भी सामने आई थी। शाइस्ता ने रोते हुए कहा था कि असद अभी बच्चा है, उसे इस मामले में नहीं लाना चाहिए था। ये सुनने के बाद माफिया डॉन अतीक नाराज़ हो गया था।
डाँट कर के उसने शाइस्ता परवीन को कहा था कि उसका बेटा असद शेर का बच्चा है और उसने शेरों वाला काम किया है। आज उसी की वजह से अ, ये अतीक ने कहा कि वो 18 साल के बाद चैन की नींद सोया है। उमेश के चलते अतीक की शायद नींद हराम हो गई थी। इसीलिए उसने अपनी पत्नी को कहा कि वो बेवजह परेशान हो रही है, सब मैनेज हो जाएगा। लेकिन कुछ भी मैनेज नहीं हुआ, जब तक उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी यानी कि योगी बाबा का राज चलेगा, डंडा चलेगा, तब तक माफिया जो है ना उनका कुछ भी मैनेज नहीं होगा। 4 फरवरी को प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस अब तक 4 शूटर्स का एनकाउंटर कर चुकी है। पहला एनकाउंटर प्रयागराज में ही 27 फरवरी को अरबाज का हुआ था। अरबाज उस क्रेटा को चला रहा था जिससे बदमाश उमेश पाल के घर तक पहुंचे थे और इसमें असद भी था। दूसरा एनकाउंटर 6 मार्च को हुआ था। इसमें उमेश पर पहली गोली चलाने वाले विजय चौधरी जिन्हें उस्मान भी कहा जाता है, मुठभेड़ में मार गिराया था। इसके अलावा असद और गुलाम का आज एनकाउंटर हो चुका है, यानी कि अब तक इस मामले में 4 एनकाउंटर हो चुके हैं। अतीक के परिवार की मदद करने वाले 3 आरोपियों और करीबियों के घर बुलडोजर भी चल चुका है। अतीक के बेटे असद का उमेश हत्याकांड में शूटिंग करते हुए वीडियो सामने आ गया था। इसी के बाद से पुलिस उसके पीछे पड़ गई थी। अच्छा, इतनी कम उम्र का असद कौन है? आप ज़रूर जानना चाहेंगे। असद अतीक अहमद का तीसरे नंबर का बेटा है। इसी साल उसने लखनऊ के एक कॉलेज से 12वीं की परीक्षा दी है और पढ़ाई में काफ़ी ठीक-ठाक था। इसीलिए वो आगे कानून की पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहता था। लेकिन अतीक, अशरफ और उसके दोनों बेटे और भाइयों के आपराधिक रिकॉर्ड के चलते उसका पासपोर्ट क्लियर नहीं हुआ था। असद का पिछले ही हफ्ते एक वीडियो वायरल हुआ था। वो वीडियो 2017 का था। उस वक़्त असद की उम्र मात्र 12 साल की होगी। मैंने अभी आपसे बताया था कि घर के लोग किस तरीके से बच्चों को खुद ही बर्बाद कर देते हैं। तो वो जो वीडियो है वो 2017 का है। असद करीब 12 साल का है। एक शादी समारोह में हवाई फायर कर रहा है और साथ ही बैठे परिवार के लोग तारीफ़ कर रहे हैं उसकी और कह रहे हैं, "चलाओ, बहुत अच्छा कर रहे हो।" ये हर्ष फायरिंग चकिया की है, एक शादी समारोह की है और अगर लोगों की बात करें, तो वो ये भी कहते हैं कि अतीक अहमद अपने बच्चों को बचपन से ही फायरिंग की ट्रेनिंग दे रहा था। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूँ कि अतीक की जो फैमिली है, जो उसका परिवार है, वो किस बिहेवियर का है। अब अगर मैं असद की बात करूँ, तो काफ़ी गुस्सैल था वो। घर में गुस्सा करना और अक्सर स्कूल में भी गुस्सा करना। एक बार बताते हैं कि स्कूल में रस्साकशी की कॉम्पिटिशन हो रहा था। क्लास में वो अपनी क्लास को रिप्रेज़ेंट कर रहा था, असद, और उस रस्साकशी के मैच में उसकी टीम हार जाती है। असद को इतना गुस्सा आया कि उसने मैच में ही रेफ़री बने टीचर को पीट दिया और स्कूल प्रबंधन को माफिया परिवार का इतना खौफ था कि उन्होंने टीचर की पिटाई की शिकायत भी थाने में नहीं करवाई। शायद से असद को रिजेक्शन फेस करने की आदत नहीं डाली गई थी। इसी वजह से उसने अपने टीचर की पिटाई की। असद अहमद घर के आसपास बमबाजी की घटनाएं सुनता और देखता तो उसका भी ऐसे करने का मन करता। लेकिन अतीक को बमबाजी पसंद नहीं थी। वह बम और बमबाजी के जो नुकसान होते हैं उनको अपनी आँखों से देख चुका था, इसलिए अपने बेटे को उससे दूर रहने की हिदायत देता था। इसके बाद बेटे ने पिस्टल के साथ अपना अ, प्यार बढ़ा लिया।
लगाव बढ़ा लिया और वो शूटर बन गया। अतीक ने उसके बाद फिर कभी उसको रोका नहीं। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के जेल जाने के बाद अतीक के बेटे परिवार का बिज़नेस सँभालते थे, लेकिन पिछले 1 साल में अतीक के दोनों बेटे उमर और अली को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद असद ही कारोबार को सँभाल रहा था, देख रहा था। हालाँकि कोई भी बड़ा फ़ैसला होता था तो अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन वो फ़ैसला लेती थी। बाकी के दोनों बेटे नाबालिग थे, जो इस समय बाल सुधार गृह में हैं। तो आज का जो एनकाउंटर है ना दोस्तों, ये एनकाउंटर बहुत सारे हमारे सामने सवाल छोड़ रहा है। सवाल ये कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जब ये कहा था कि वो किसी माफिया को किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे, तो उन्होंने उस सवाल का जवाब दे दिया कि वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। वो अतीक हो, अतीक अहमद का बेटा हो, किसी को नहीं छोड़ेंगे। इसी परिवार के कुछ लोगों के यहाँ बुलडोज़र चल चुका है, आधे लोग जेल में हैं। अतीक खुद आज पेशी पे था, जिस समय उसे ये पता चलता है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी जब एक इसी पखवाड़े में उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है अतीक को, एक दूसरे मामले में, तो अब उसके बेटे अतीक को काफ़िले पे हमला करके छुड़ाने की प्लानिंग कर रहे थे। और दोस्तों अगर ऐसा होता, तो फिर क्या होता? लेकिन योगी के राज में पुलिस वैसे ही काम कर रही है, जैसे योगी चाहते हैं। अदरवाइज़ पुलिस की भी खैर नहीं है। उन्होंने साफ-साफ ये ऐलान कर दिया हुआ है कि उनके राज्य में कोई भी माफ़िया बचेगा नहीं। और मैंने एक वीडियो बनाई थी कि योगी कुछ बड़ा करने लगे हैं, बड़ा करने वाले हैं अतीक को लेकर के। तो ये बड़ा काम हो चुका है और उन्होंने बीच में ही उसके बेटे असद की प्लानिंग को ख़त्म कर दिया, असद को ख़त्म करके। तो ये एक मैसेज है उन लोगों के लिए जो अपने आप को माफ़िया समझते हैं, चाहे वो जेल में हों, चाहे वो जेल से बाहर हों, चाहे वो फ़रार हों, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। क्योंकि जिस तरीके से हत्याकांड के बाद से लोग अलग-अलग किस्म के बयान दे रहे थे, उन सब बयानबाज़ी पे योगी आदित्यनाथ ने विराम लगा दिया है। आज भले ही अखिलेश यादव ये कहें कि उन्हें न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है, ये उनकी अ, सिरदर्दी हो सकती है, वो ऐसा कह रहे हैं। लेकिन आम आदमी को ये पता है कि अब जो उनके बेचैन होने के दिन थे, वो धीरे-धीरे ख़त्म हो रहे हैं और जो चैन छीनने वाले लोग थे, उनके दिन पूरे हो चुके हैं। तो दोस्तों ये आपको कंटेंट कैसा लगा? मुझे आप ज़रूर बताइएगा और असद से जुड़ी हुई जो भी जानकारी मेरे पास होगी, हालाँकि अब वो ढेर हो चुका है, लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं। जो भी जानकारी मेरे पास होगी, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फिलहाल इतना ही, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।